ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का चतुर्थ स्कंध में प्रथम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंश का वर्णन किया गया है। मैत्रेय जी यहां पर विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार मनु और शत्रुपा उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इसमें देवहूति जी के विषय में पहले वर्णन कराए हैं। उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे। उनके 9 कन्याएं हुई और भगवान कपिल का जन्म हुआ। इसके विषय में पहले बात कर ही आए थे। अब यहां पर जो आकुति का जो है विवाह हुआ, वो मनु जी ने आकुति का विवाह किया रुचि प्रजापति के साथ, और इस शर्त पे किया कि जो भी पहला पुत्र होगा वो हमको दिया जाएगा। तो शत्रुपा जी की अनुमति थी इस बार में, क्योंकि मनु महाराज को यह आज्ञा थी ब्रह्मा जी की वंश वृद्धि करो, प्रजा का विस्तार करो, तो इसलिए उन्होंने जो पुत्र है उसको ले लिया। यद्यपि ऐसा जो पुत्री का धर्म है ये तभी होता है जब कोई कन्या के भाई ना हो, लेकिन फिर भी भाई होने पर भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मनु महाराज को मालूम था कि इस कन्या से साक्षात भगवान का जन्म होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने ले लिया। अब रुचि प्रजापति ने फिर आकुति के गर्भ से मिथुन उत्पन्न किया, स्त्री पुरुष का जोड़ा। स्त्री जो थी वो थी दक्षिणा और पुरुष थे यज्ञ पुरुष भगवान, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ नहीं होता और यज्ञ के बिना दक्षिणा नहीं होती। तो ये साक्षात यज्ञ जो यज्ञ पुरुष हैं ये साक्षात नारायण हैं, और दक्षिणा जो है वो लक्ष्मी जी हैं। तो अब शर्त के अनुसार मनु जी ने यज्ञ को अपने घर में रख लिया, और दक्षिणा जी रुचि प्रजापति के यहां रह गई। आगे फिर यज्ञ पुरुष से दक्षिणा का विवाह हुआ, अर्थात नारायण से लक्ष्मी का विवाह हुआ। उनके 12 पुत्र हुए। तो देखिए, यज्ञ और दक्षिणा जहां होंगे वहां पर ये 12 वस्तु होनी चाहिए। ये इनके बेटों के नाम है। प्रतोष, संतोष। जैसे संतोष है, संतोष यदि नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा। फिर उसके बाद अनेक, भद्र, शांति, इडस्पति इत्यादि। तो जितने भी नाम हैं इन सबका एक विशेष अर्थ है, यहां पर यह बताया गया। इस प्रकार से जो मनु जी की तीसरी कन्या थी प्रसूति, उनका दक्ष से विवाह हुआ, और दक्ष धर्म प्रधान है, उनसे जो है वंश की वृद्धि हुई। कर्दम जी की जो 9 कन्याएं थी उसका वर्णन पहले किया जा चुका। वो ब्रह्मा जी के जो 9 मानस पुत्र थे उनसे उनका विवाह हुआ था सबका। उनमें से एक थी कला, वो मरीचि जी की पत्नी बनी है, उनसे कश्यप और पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई। इनके वंश का वर्णन आगे किया जाएगा फिर आगे। उसके बाद दूसरी थी अनसुईया, ये अत्रि जी की पत्नी हुई।
अत्रि कहते हैं त्रिगुणातीत महापुरुष, और पत्नी है अनसुईया, जिनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखती वो किसी में भी। अनसुईया का अर्थ ही यही है जो किसी के भी दोष ना देखे। तो इनके घर में आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के उकसाने पर अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि आप हमें भिक्षा दो। तो जब अनुसुईया जी भिक्षा लेकर आई तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नग्न होकर जो है भिक्षा देना होगा। तो अनुसुईया जी तो पतिव्रता थी, परम पतिव्रता थी। वो समझ गई कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं और मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं पातिव्रत धर्म की। तो उन्होंने अपने पातिव्रत धर्म का, उनके अंदर इतना बल था तप का, उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम तीनों जो है शिशु हो जाओ। तो तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल शिशु हो गए और फिर उनको अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाया उन्होंने नग्न होकर। इस प्रकार से जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वही अब उनके अंश के रूप में उनके बच्चे बनकर आए हैं। और विष्णु जी के अंश हुए दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के चंद्रमा और महेश के दुर्वासा। इस प्रकार से तीन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र हुए। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि ब्रह्मा जी ने तो अत्रि जी को सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा था और उन्होंने तपस्या की और उनके साथ ये तीनों एक साथ जो है प्रकट हो गए, हम लोग ये श्रवण कराए हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि तप करने के लिए जब गए वो वहां पर उन्होंने 100 वर्षों तक वहां पर तप किया प्राणायाम के द्वारा, और सर्दी गर्मी का भी परवाह न करते हुए एक पैर पर खड़े रहकर, और मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की कि जो भी भगवान, जो भी जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं और मुझे वो अपने समान संतान प्राप्त जो है प्रदान करें। 20वें श्लोक तक हम लोग यहां श्रवण किए। 21वें श्लोक में बोलते हैं अब मैत्रेय जी, तप्यमानम त्रिभुवम प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धन समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। तप्यमानम, त्रिभुवन जो है संतप्त हो गया, समीक्ष माने देखकर, त्रिभुवनम तप्यमानम, जो त्रय प्रभव, इस तीनों लोक के जो स्वामी हैं वो कैसे हुआ था त्रिभुवन तप्त? प्राणायाम एधसा, प्राणायाम के द्वारा जो बढ़ी हुई थी वो क्या? मुने मूर्धन, जो मुनि के मस्तक से, निर्गतेन अग्निना, जो उनके मस्तक से अग्नि निकल रही थी। तो जो प्राणायाम रूपी ईंधन से उनका जो तेज था वो अग्नि के समान जो है प्रज्वलित होने लगा और मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा था। तब जो है ये त्रय प्रभव, तीनों जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, वे तीनों जगतपति, त्रिलोकी ने तीनों जगतपति, त्रय प्रभव, विश्व के तीन स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वहां पर अप्सरो, आगे कह रहे हैं अप्सरो निर्गतेन, मतलब गए, वहां पर गए वो। निर्गतेन का मतलब है निकल रहा था तेज। तो ये यहां पर इसका अन्वय अगले श्लोक के साथ है। अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगई वितायमान यशस तदाश्रम पदम ययु, ययु माने आए, वहां पर आए। और अप्सराएं, मुनि, गंधर्व इत्यादि, सिद्ध, विद्याधर और नाग, उर्गई माने नाग, यशस वितायमानम, उनका यशोगान कर रहे थे। तत् आश्रम पदम ययु, उनके आश्रम पर आए, अत्रि मुनि के आश्रम पर आए जहां पर वो तप कर रहे थे। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतित मना मुनि उत्तिष्ठन्नेक पादेन ददर्श विबुधर्षभान। तत्प्रादुर्भाव, उनके प्रादुर्भाव होने से, मुनि माने मुनि का, विद्योतित मना, उनका जो मन था वो विद्योतित अर्थात प्रकाशमान हो गया। जब भगवान आए तो अत्रि मुनि का जो अंतःकरण था उसके अंदर एक प्रकाश का उदय हुआ। एक पादेन उत्तिष्ठन, और एक पैर से ही, विबुधर्ष भान ददर्श, उन्होंने एक पैर पर खड़े खड़े ही उन्होंने उनको देखा। विबुधर्ष भान, वो जो देव आए थे, तीनों देवता, उनको देखा उन्होंने। और फिर आगे कह रहे हैं,
प्रणम्य दंडवत भूमा वपुस्तस्थिर अर्णांजलिः वृषहंस सुपर्ण स्थान स्वै स्वैश्च हैनश्च चिन्हितान। फिर वृषहंस वो कैसे बैठे हुए थे, अपने वाहन के नाम बता रहे हैं। वृष माने बैल, हंस और सुपर्णी यानी गरुड़, इनके ऊपर बैठे हुए थे। हंस जो है वो ब्रह्मा जी का वाहन है, बैल शिव जी का, और नंदी है ना, और सुपर्ण मतलब गरुड़ जी जो है वो विष्णु के वाहन है, उस पर बैठे हुए थे वो। और वो अपने अपने स्वई चिन्ह ही, अपने अपने जो उनके चिन्ह थे, अर्थात त्रिशूल शिव जी का चिन्ह है, कमंडल ब्रह्मा जी का, और चक्र सुदर्शन चक्र, उससे चिन्हित अर्थात उन्होंने धारण किया हुआ था। ऐसा उनको देखकर भूमौ दंडवत, भूमि पर दंडवत प्रणाम करके, प्रणम्य अर्हणम उनकी पूजा करके, अंजलि उपतस्थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो जब उन्होंने ऐसा देखा देवों को, तो पृथ्वी के ऊपर दंड के समान लौटकर प्रणाम किया, उनकी जो है पुष्प इत्यादि से पूजन सामग्री लेकर पूजा की। वे सभी अपने अपने वाहन के ऊपर आए थे और सुशोभित थे अपने अपने आयुधों से, अपने अपने चिन्हों से। 24वें श्लोक में बोलते हैं, 25वें श्लोक में, कृपावलोकेन हसद वदनेनोपलम्बितान तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। कृपा अवलोकेन, कृपा पूर्वक देखते हुए, हसत वदनेन, वदनेन का मतलब मुख, हसत माने मुस्कुराते हुए मुख से, उपलम्बितान दिखते हुए, तत्रोचिशाम उनकी जो कांति थी तीनों की, प्रतिहते अक्षिणी उससे अक्षिणी माने आंखें जो हैं चुंधा गईं, और मुनि निमील्य इसलिए उन्होंने अपनी आंखें जो हैं बंद कर ली। इतना तेज था और वो कृपा पूर्वक जो है देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे अत्रि ऋषि की ओर भगवान, और अत्यंत उनके चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी, हास्य की रेखा थी मंद मुस्कान की। तो उनका जो आंखें थी वो उससे जो है चुंधियाने लगी और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई उनकी आंखें। 26वें श्लोक में बोलते हैं, चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन नस्तावीत सहतांजलि क्षलक्ष्ण्या सूक्तया वाचा सर्वलोक गरीयसः। यहां पर कह रहे हैं चित्त को, चेतस तत्प्रवणम, उनका जो चित्त था वो उन्हीं की ओर लगा रहा और हाथ जोड़े हुए हैं, संहिता अंजलि हाथ जोड़कर, और अत्यंत मधुर और भावपूर्ण वचनों में वे उन तीनों देवताओं की सर्वलोक गरीय सह, जो सबसे बड़े हैं इस संसार में, इस लोक में जो सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको सूक्तया वाचा तीनों की स्तुति करने लगे अपनी वाणी के द्वारा। अत्रि मुनि जो हैं उनकी स्तुति करने लगे। युंजन माने लगाकर, अपने चित्त को उनमें लगाकर, और सहत अंजलि हाथ जोड़कर, क्षलक्षणया का मतलब मधुर और भावपूर्ण वाणी से, सूक्तया वाचा उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब 27वें श्लोक में बोलते हैं, अत्रि जी बोल रहे हैं, अत्रिरुवाच, यहां पर अब स्तुति है उनकी त्रिदेवों की। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानैर् माया गुणैरनुयुगम विग्रहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोऽस्म्यहं वस तेभ्यः क एव भवताम इहोपहूतः। अनुयुगम, युग के बाद युग जो आते हैं, अनु का अर्थ होता है एक के बाद एक आना। तो प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में माया गुणई, जो माया के गुण हैं सत्व रज और तम, इनको धारण करके विभज्यमानई, इनका विभाग करके अथवा इनको धारण करके विश्व उद्भव, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय, लय का मतलब प्रलय के लिए देहा विग्रहित, आप शरीर धारण किए हैं। ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा, आप हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, उनको अहम प्रणहते अस्मि, मैं प्रणाम करता हूं। भवताम तेभ्य, आप लोगों में से, भवता माने आप लोगों, तेभ्य माने आप लोगों में से, क एव वे कौन हैं,
म यह उपहूत, जिन्हें मैंने यहां पर बुलाया था। अब देखिए, अत्रि जी ने तो जगदीश्वर की उपासना की थी। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने किसको बुलाया था। यहां पर तो तीनों आ गए। तो यहां पर अत्रि जी ने पहले प्रणाम किया कि आप पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर आप बताएं कि आप तीनों में से, तेभ्य माने यहां पर पंचमी में बहुवचन है, तेभ्य में, कि आप में से मैंने किसी को भी, मैंने तो तीनों को तो नहीं बुलाया, मैंने तो एक को ही बुलाया था। तो आप कौन है जिनको मैंने बुलाया था, आप ही बताइए ये बात मुझे। अब 28वें श्लोक में बोलते हैं, अत्रि जी बोल रहे हैं, एको मयेह भगवान विबुध प्रधानश चित्तीकृतः प्रजननाय कथम नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृताम मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो में। वही बात जो हम किए, मया यह माने यहां पर मैंने, मया माने मैंने, विबुध प्रधान, जो देवताओं में मुख्य हैं, एक प्रजननाय, उन्हीं को, एक को ही पुत्र के रूप से उत्पन्न होने के लिए, चित्तीकृत, मैंने ध्यान किया था, चिंतन किया था, संतान प्राप्ति की मेरी इच्छा है। प्रजननाय, मैंने तो एक ही भगवान का चिंतन किया था। तनुभृताम, और मनसा अपि दूरात, जो तनुभृताम अर्थात जो देहधारी हैं आप लोग, उनके देहधारियों के जो मन की गति है, मनसा अपि दूरात, जो मन की गति है उससे भी आप दूर रहने वाले हैं देहधारियों से। तो यूयम कथम नु, आप कैसे तो यहां आ गए, अत्र आगता, कैसे आ गए। तो आप तो देहधारी को दर्शन देते नहीं हैं, उससे बहुत दूर हैं, उसके मन की गति वहां पहुंच नहीं सकती है। तो आपने किस प्रकार यहां पर पधारने की कृपा की। यह मन इस संबंध में, मैं माने में, महान विस्मय, मुझे महान विस्मय है। प्रसिद्धत ब्रूत, आप प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मैंने विबुध प्रधान, विबुध का अर्थ होता देवता, तो देवताओं में जो प्रधान है, एक को ही मैंने चित्त में अपने ध्यान किया था। और आप तो लोगों के मन से भी दूर रहते हैं, और मेरे सामने आप तीनों आ गए। अब जब आए हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन है जिसका मैंने ध्यान किया था। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है इस संबंध में। तो यहां पर अत्रि जी जो है सोचते हैं कि तीनों एक ही हैं, एक ही हैं। संसार की सृष्टि, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, इस प्रकार से अब अत्रि जी बता रहे हैं। इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुक्षलक्षण्या वाचा प्रहस्यत्तम ऋषिम प्रभो। मैत्री जी कहते हैं 29वें श्लोक में, हे प्रभो, प्रभो शब्द है यहां पर विदुर जी के लिए, अर्थात आप समर्थ हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। इति तस्य वचः श्रुत्वा, इस प्रकार उनकी वचन सुनकर, ते त्रय विबुधर्षभा, जो तीनों वो देवताओं में अत्यंत श्रेष्ठ थे, ऐसे देव, प्रहस्य माने हंसकर, तम ऋषिम, उन ऋषि से, क्षलक्षण्या वाचा, मधुर वाणी से, प्रत्याहु, बोले, मधुर वाणी में उस ऋषि से कहने लगे। देवा ऊचु यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम ते नैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। देवता लोग कहते हैं, वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, ते सत संकल्प से, तुम्हारा जो सत्य संकल्प ने, यथा संकल्प कृतः, जैसा तुमने संकल्प किया था, जैसा तुमने संकल्प किया था उसके अनुसार, तेन एव, उसके अनुसार ही, भाव्य माने होना चाहिए था। तुमने जो संकल्प किया था उसी के अनुसार होना चाहिए था, अन्यथा न, उससे भिन्न नहीं हो सकता। यत वही, जो निश्चित रूप से आप ध्यायति माने ध्यान करते हैं, ते वयम, वे हम तीनों हैं। तो आपने निश्चित रूप से हम तीनों का ही ध्यान किया था, क्योंकि आपका संकल्प जो है सत संकल्प है, अब वो कभी अन्यथा नहीं हो सकता। तो हम जो आए हैं वो आपके संकल्प के अनुसार ही आए हैं, हम बिना संकल्प के नहीं आए हैं।
तो देखिए, भगवान के जो दर्शन होते हैं हमको हमारे संकल्प के अनुसार होते हैं। हम किस प्रकार से भगवान के कौन से रूप का ध्यान करते हैं, वही भगवान हमारे को दर्शन देने आते हैं। भक्त जिस भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। अब यहां पर 31वें श्लोक में कह रहे हैं, अथास्म दंश भूतास्ते आत्मजालोक विश्रुतः भवितारोंग भद्रम ते विसृप्यस्यन्ति ते चते यशः। अथ अस्मत्, अस्मत् माने हमारे, अत माने अतः, अतः हमारे अंशभूता जो अंश स्वरूप हैं, ऐसे लोक विश्रुता जो लोक में प्रसिद्ध होंगे, ते आत्मजा तुम्हारे पुत्र भवितारा होंगे। कहते हैं कि हे महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, भद्र ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अंगम, अंग माने प्रिय, तो प्रिय महर्षि तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे यहां ही ते यशः स विसृप्यन्ति तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले, हमारे ही जो अंश स्वरूप हैं 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। तुम्हारी इच्छा थी पुत्र उत्पत्ति की, तो हमारे तीनों के अंश से ही इस प्रकार के 3 पुत्र उत्पन्न होंगे तुम्हारे। 33वें श्लोक में बोलते हैं, 32वें श्लोक में, एवं कामवरम दत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरः सभाजितोस्तयो सम्यक् दंपत्योरमीर्षस्तो ततः। यहां कह रहे हैं एवं कामवरम दत्वा, इस प्रकार उनको कामवरम माने मनचाहा वरदान देना, दत्वा माने देकर, और सम्यक सभाजिता भली प्रकार से सभाजिता माने सत्कृत होकर, क्योंकि अत्रि जी ने उनकी सेवा की, पूजा की, तो सत्कृत होकर, आदर पाकर, तयो दंपत्यो उन दंपत्ति के मिश्रता माने देखते देखते ही, ततः सुरेश्वरा वे जो देवता थे वे प्रतिजग्मु लौट गए। तो देवताओं के जो स्वामी हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे वहां से जो हैं और चले गए देखते ही देखते। तो यहां पर दोनों अत्रि जी और अनसुईया दोनों ही तपस्या कर रहे हैं, ये पहले आ चुका है एक बार। तो देखते देखते ही दोनों के वो तीनों लोग अपने उसमें चले गए, अपने अपने लोकों में चले गए, ययु माने चले गए। तो अब आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजा। यहां कह रहे हैं 33वें श्लोक में, ब्रह्मा जी के अंश से सोम माने चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से जो योग वेत्ता हैं, योग को जानने वाले हैं दत्तात्रेय जी, दत्त माने दत्तात्रेय, वो उत्पन्न हुए, और महादेव के अंश से, शंकर के अंश से दुर्वासा जी जो हैं अत्रि के रूप घर में प्रजा पुत्र के रूप में प्रकट हुए। प्रजा माने प्रकट हुए, आंगिरस माने अत्रि, और नहीं आंगिरस अगला वाला है, और निबोध आंगिरस प्रजा। अब तुम अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अब देखिए यहां पर 3 क्यों आए, इसका कारण यह है कि अत्रि ऋषि ने जो ध्यान किया था वो जगदीश्वर का किया था। भगवान ने कहा उनसे कि जैसा तुम्हारा संकल्प था उसी के अनुसार हम आए हैं, हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो ध्यान किया था वो किया था जगदीश्वर का, कि जो जगत के अधिपति हैं, और जगत के अधिपति जो हैं वो तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसीलिए तीनों ही उनके पास वहां पर आए हैं, यही कारण है। तीनों का अलग अलग रोल है, उत्पत्ति स्थिति और संहार, इसीलिए तीनों का आना पड़ा वहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस जगदीश्वर का तुम ध्यान करते थे हम तीनों वही हैं। 30वें श्लोक में जो कहा कि हम वही हैं निश्चित रूप से, यद्वै ध्यायते ते वयम, 30वें श्लोक में कहा ना, 30वें श्लोक में कि जो तुम ध्यान किए जगदीश्वर का, जगदीश्वर तो तीनों ही हैं जगत के ईश्वर, जो गुणावतार हैं भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से वहां पर तीनों आए। अब आगे जो है अब अंगिरा ऋषि का, आंगिरसः, जिनको आंगिरस भी कहा जाता है, अंगिरा ऋषि, उनका यहां पर अब वर्णन आगे शुरू होगा हमारा 34वें श्लोक से। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रद्धा त्वंगिरसः पत्नी
चतस्रो सूत कन्यका सिनिवाली कुहुराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। अंगिरा की जो पत्नी है वो श्रद्धा, ये जो पत्नी है श्रद्धा, ये देवहूति जी की कन्या है। जो 9 कन्याएं हैं उसी का यहाँ पर वंश का वर्णन किया जा रहा है। तो ये तीसरी है। तो अंगिरा ऋषि की जो है संतान है, अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने जो है 4 कन्याओं को जन्म दिया। चतुर्थ्य उनका नाम था सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति, इनको जन्म दिया। 35वें श्लोक में बोलते हैं तत्र पुत्रावपरावास्ताम ख्यातौ स्वारोचिषेन्द्रे उत्तिथ्यो भगवान साक्षात ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति। इसके अतिरिक्त उनके पुत्र भी हुए, उनके 2 पुत्र हुए। ततः अपरा पुत्रः आस्ता, 2 पुत्र थे। ये इनके नाम क्या थे? साक्षात भगवान उतथ्य और ब्रह्म ऋषि बृहस्पति। ये स्वरोचिष अंतरे ख्यातौ, ये स्वरोचिष मनवंतर में प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए। 2 पुत्र ये बृहस्पति जी और उतिथ्य जी, ये साक्षात भगवान थे जो उतिथ्य थे वो, और बृहस्पति जी तो ब्रह्मनिष्ठ हैं ही, जानते ही हैं। क्योंकि अनेक मनवंतर हैं तो उसमें प्रत्येक मनवंतर के अंदर जो है ख्याति जो है अलग अलग लोगों को मिलती रहती है, इस प्रकार से बता रहे हैं। 36वें श्लोक में बोले पुलस्त्यो अजनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवि सोन्य जन्मनि दहाग्निर विश्वास महातपा। पुलस्त्य जी जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, उनकी पत्नी थी हविर्भू। हविर्भू जो है देवहूति जी की कन्या है। इनसे महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और इनमें जो अगस्त जी हैं वे दूसरे जन्म में, अन्य जन्मनी माने दूसरे जन्म में जठराग्नि थे। अगस्त जी को कहा गया है कि दूसरे जन्म के अंदर जठराग्नि बने थे। अब 37वें श्लोक में बोल रहे हैं, विश्रवा के विषय में बता रहे हैं कि इनके कौन पुत्र थे। तस्य यक्षपतिर्देव कुबेरस्त्रिडविडा सुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्याम विभीषणः। जो विश्रवा मुनि थे, इनके इडविडा के गर्भ से, इनका विवाह हुआ इडविडा से, इनके गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ, यक्षपति कुबेर। और उनकी दूसरी पत्नी थी केशनी। जो विश्रवा मुनि थे, इनकी दूसरी पत्नी केशनी थी। इससे जो है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। तो रावण के पिता का नाम था ये विश्रवा, ये मुनि थे विश्रवा जो हैं। और ये पुलस्त्य जी के पुत्र थे विश्रवा। तो पुलस्त्य जी जो हैं अर्थात ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, वो रावण के दादाजी हुए एक प्रकार से। और रावण के जो है दादाजी के भी पिता हो गए ब्रह्मा जी। अब आगे 38वें श्लोक में कह रहे हैं पुलहस्य कतिर्भार्या त्रीन् सूत सती सुतान कर्मश्रेष्ठम वरीयांसम सहिष्णुम च महामते। हे महामते विदुर जी, जो महर्षि पुलह हैं, ये 5वें हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनकी स्त्री है परम साध्वी गति। तो अब उनकी गति से 3 पुत्र हुए, 3 सुतान। उनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु। असूत माने इनको उत्पन्न किया गया। ये पूरी वंशावली है जो देवहूति की जो 9 कन्याएं थी, उनका वंश वर्णन कर रहे हैं। 39 श्लोक में बोलते हैं कृतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्या न सूयत ऋषि 60 सहस्त्राणी ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। कृतु जो छठे हैं, इनकी पत्नी है क्रिया। तो क्रिया नामक भार्या से इन्होंने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान, ज्वलत माने दैदीप्यमान 60,000 60 सहस्त्राणी 60,000 बालखिल्यान ऋषि असूयत, बालखिल्य ऋषियों को जन्म दिया। बालखिल्य आदि, सबके नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन जो सबसे बड़े होंगे उनका नाम दे दिया। बालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया क्रिया ने, ऋतु की जो पत्नी है। अब 7वीं
जो हैं उसके विषय में बता रहे हैं 40वें श्लोक में। ऊर्जायाम जज्ञिरे पुत्रा वशिष्ठस्य परंतप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्म ऋषियो मला। हे परंतप विदुर जी, वशिष्ठ से ऊर्जायाम, जो वशिष्ठ जी के ऊर्जा से, ऊर्जा का नाम अरुंधति भी है, उनको अरुंधति भी बोलते हैं। तो वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी ऊर्जा अथवा अरुंधति, उनसे चित्रकेतु आदि जो सप्त महर्षय, जो 7 महर्षि थे, अमला जो निर्मल चित्त वाले थे, ऐसे पुत्रा जगिरे 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये अत्यंत विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षि थे, चित्रकेतु इत्यादि। अब 41वें श्लोक में कह रहे हैं चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एवच उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान शक्त्यादयो परे। इसके अतिरिक्त उनके नाम क्या क्या थे बता रहे हैं यहां पर 7। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान, द्युमान और दूसरे शक्ति। इसके अतिरिक्त द्युमान, ये 7 थे। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान और द्युमान। इसके सिवा उनकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था शक्ति, उसके भी कई पुत्र हुए। शक्ति से कई पुत्र हुए उनके, जो वशिष्ठ जी थे उनके विषय में बताया। अब आगे कह रहे हैं 42वें श्लोक में जो 8वें मुनि हैं उनके बारे में कह रहे हैं। चित्तिस्त्वत्थर्वणः पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंच मश्वशिरसम भृगुर्वंशम निबोध में। जो अथर्वा मुनि थे, उनकी पत्नी थी चित्ती। उसने धृतव्रतम, जो व्रतधारी हैं, तपस्वी हैं, अश्वशीर्षम, घोड़े के मुख वाले जो बन गए बाद में, ऐसे दध्यच्यम मतलब दधीची को पुत्र रूप में पाया। पुत्रम लेभे, तो बाद में घोड़े के मुख वाले हो गए थे दधीची, उसके विषय में, तो उनको पुत्र के रूप में पाया। इनका दूसरा नाम था अश्वशिरा। में भृगो वंशम निबोध। अब तुम भृगु जी का वंश सुनो मुझसे। तो हम लोग 8 जो हैं पुत्रों के विषय में ब्रह्मा जी के श्रवण कराए हैं। अब भृगु जी जो हैं वो 9 हैं, तो 9 ही जो हैं ऋषि उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी से, मानस पुत्र। अब 43rd श्लोक में भृगु जी का वंश बता रहे हैं। भृगु ख्यात्याम महाभाग पत्न्याम पुत्रान जी जनत धातारम च विधातारम श्रियम च भगवत पराम। ये जो महाभागवान भृगु जी हैं, उन्होंने ख्यातियाम पत्न्याम, ख्याति नामक पत्नी से, धातारम च विधातारम, धाता और विधाता, इन पुत्रों को, और भगवत पराम श्रियम, भगवान की जो परायण हैं लक्ष्मी जी, श्री माने लक्ष्मी जी, उनको, जो भगवत परायणा थी, अजी जनत, उनको उत्पन्न किया। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो भृगु जी की पुत्री हैं, भृगु जी और ख्याता की पुत्री हैं। धाता, विधाता और श्री नामक जो भगवत परायण कन्या है, उनको उत्पन्न किया। 43rd श्लोक में कहा गया। 44th में बोलते हैं आयातिम नियतिम चैव सुते मेरुस्तयोरदात ताभ्याम तयोरभवताम मर्कंडः प्राण एव च। अब मेरु ऋषि के विषय में बता रहे हैं कि जो मेरु ऋषि हैं, उन्होंने अपनी आयाति और नियति नामक कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को दी। आयाति और नियति एव अदात माने दोनों को दे दिया मेरु ऋषि ने। ताभ्याम तयो, उनसे उन दोनों को मर्कंड और प्राण अभवताम, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मर्कंड और प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए आयाति और नियति नामक कन्याओं से। क्रमशः उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 44वें श्लोक में ऐसा बताया गया। अब आगे 45वें श्लोक में कह रहे हैं मार्कंडो मर्कंडस्य प्राणाद वेद शिरा मुनि कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः। उनमें से जो मर्कंड थे
मेरु ऋषि के पुत्र जो थे, मेरु ऋषि ने जो धाता और विधाता की जो पत्नियां बनी थी आयति और नियति, उनमें से जो मृकंड थे वो, उनमें मृकंड के मार्केंडी हुए और प्राण के वेदशिरा, मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ इनसे। और आगे कह रहे हैं कि भृगु जी जो हैं उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था कवि। भृगु जी के ही एक पुत्र थे कवि। और यस्य सुतः भगवान उष्णा, और उनके पुत्र हुए हैं भगवान शुक्राचार्य। तो भृगु जी के जो हैं पहले बताए थे, ख्याति नामक भार्या से धाता, विधाता और श्री, ये 3 हुए हैं। और उन्हीं के एक पुत्र और हुए थे, उनका नाम था कवि, और कवि के पुत्र हुए भगवान शुक्राचार्य। ये जो शुक्राचार्य हैं ये राक्षसों के गुरु थे। इस प्रकार से यहां वर्णन किया गया। अब 46वें श्लोक में कह रहे हैं, तयेते मुने क्षतर्लोकान् सर्गैर्भावयन् एष कर्दम दौहित्र संतानः कथितस्तव शृण्वतः शर्धानस्य सद्य पाप हरः परः। यहां कह रहे हैं कि हे विदुर जी, क्षत का अर्थ है विदुर जी, त एते मुनय, ये जो इतने मुनिगण हैं इन्होंने सर्गई लोकान, संतानोत्पादन के द्वारा और सभी लोकों को आभवयन, भर दिया। प्रत्येक लोक के अंदर जितने 14 भुवन हैं उन सबको भर दिया इन्होंने। ता एष कर, तुमसे ये जो है मैंने क्या कहा, कर्दम दौहित्र, जो कर्दम जी की दौहित्री हैं, संतान है कथित है, उनकी संतानों का वर्णन किया मैंने तुमसे। और श्रद्धानस्य शृण्वत है, जो इसको श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सद्य परः पाप है, वो तुरंत ही महापाप को भी नष्ट कर देता है, जो महान पाप है वो उसको भी। तो मैं आपको इस प्रकार से कर्दम जी की जो दौहित्री हैं उनकी संतानों का वर्णन सुनाया। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहां तक जो है बात बताई गई जो आकुति हैं उनके विषय में। देवहूति जी के तो पहले बता दिया गया था, देवहूति जी की सब कन्याओं के विषय में यहां पर बताया गया। देवहूति जी की जितनी भी कन्या, नहीं आकुति के विषय में नहीं बताया यहां पर कर्दम जी की जो 9 कन्याएं थीं उनके विषय में यहां पर बताया गया। अब आगे बता रहे हैं प्रसूति के विषय में। आकुति के विषय में आगे बताया जाएगा आगे स्कंध में। 47वें श्लोक में बोलते हैं, प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये में ही अजात्मजः तस्याम सस्रज दौहित्र षोडशामल लोचना। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो दक्ष, उनका नाम है अज आत्मज। अज माने ब्रह्मा जी, उनके जो आत्मज हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने विवाह किया मानवीम प्रसूतिम, जो मनुपुत्री हैं प्रसूति से, उपये में विवाह किया। तस्याम माने उनसे उन्होंने अमल लोचना, सुंदर नेत्रों वाली षोडश दुहित्र 16 कन्याएं जो हैं सस्रज उत्पन्न की दक्ष प्रजापति में। क्योंकि दक्ष प्रजापति जो दक्ष है ना, हर चीज में दक्ष हैं वो। भागवत में 2 दक्ष हैं। यहां पर जो है ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का नाम है, और दूसरे दक्ष हैं जो प्रचेताओं के पुत्र हैं। तो प्रचेताओं के भी एक पुत्र दक्ष हैं, वो उनका कथा आएगी 6ठे स्कंद के अंदर, प्रचेतास्य दक्ष। तो ये जो प्रचेता दक्ष हैं ये है मैथुनी सृष्टि में, लेकिन जो यहां दक्ष प्रजापति का वर्णन किया जा रहा है ये है दैवी सृष्टि, क्योंकि मानस पुत्र है ना ब्रह्मा जी के। और ये जो वास्तव में जो प्रचेताओं के जो पुत्र दक्ष हैं ये भी इन्हीं दक्ष का जो है बताते हैं कि इन्हीं का ही जो है दोबारा जन्म हुआ है प्रचेता के पुत्र के दक्ष के रूप में। तो 2 दक्ष हैं लेकिन है वो एक ही। पहले वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आए हैं, उसके बाद फिर वो प्रचेताओं के पुत्र बने हैं। इस प्रकार से 47वें श्लोक में कहा कि उनसे जो है 10 पुत्रियां नहीं 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसी के विषय में फिर हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। 48वें श्लोक से, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।